नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां पर ये मामले जम्मू कश्मीर के बाहरी इलाकों से देखने को मिलते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसे मामले दिन प्रतिदिन उसमें इजाफा देखा जा रहा है। और ऐसा ही एक दुखद समाचार जो है वो जम्मू के कठुआ इलाके से आया है, जहां पर एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। और फिलहाल आपको जानकारी दे दूं, वो महिला 23 साल की थी और उनकी मृत्यु के बाद वो अपने पीछे जो है वो 1.5 महीने का और 3 साल का यानी अपने 2 बच्चे जो है वो पीछे अकेले छोड़ गई है। लेकिन जो महिला के परिवार वाले हैं यानी उनके मायके वालों का आरोप है कि उनके पति ने उनका कत्ल किया है, क्योंकि उस महिला को लगातार मारा जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था और इसके बाद जो है वो उनका कत्ल कर दिया गया है। क्योंकि जिस दिन उन महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, उससे कुछ समय पहले ही यानी कि सुबह के समय ही उस महिला ने अपने रिश्तेदार में किसी को फोन करके सुनाया था कि आज मैं नहीं बच पाऊंगी, आज मेरे साथ मारपीट की गई है। और ऐसे में कुछ समय बाद ही जब उस महिला को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो उनका फोन जब स्विच ऑफ आया, तो जब उनके परिवार वाले उस इलाके में पहुंचे, ग्रामीण लोगों ने देखा तो उनका शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। तो ऐसे में उनके परिजन जो है वो स्ट्राइक पे बैठ गए थे और उनका कहना था कि उसके पति के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए, उसे अरेस्ट किया जाए ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। क्योंकि उनका साफ कहना है कि उस पति ने ही जो है वो उसका मर्डर किया है यानी कत्ल किया है और उसके बाद उसका शव जो है वो पेड़ से लटका दिया है ताकि ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन ये केसेस जो है वो ऐसे डे बाय डे नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है, टॉर्चर बढ़ता जा रहा है, कई बार मजबूर किया जाता है कि खुद सुसाइड किया जाए, कई बार कत्ल भी किया जा रहा है। तो ऐसे में क्राइम रेट जम्मू कश्मीर में भी उसमें इजाफा देखा जा रहा है। तो सेम इसी तरह से जो है वो जम्मू के कठुआ इलाके में भी हुआ कि मारपीट की जाती थी, छोटे छोटे बच्चे थे कि क्यों वो महिला जो है इतना बड़ा कदम उठाती कि अपने छोटे छोटे बच्चों को पीछे छोड़कर वो सुसाइड कर लेती। तो इसी तौर पर जो है परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसके हस्बैंड ने जो है उनकी पत्नी का जो है वो मर्डर कर दिया है यानी कि कत्ल कर दिया है। तो ऐसे में उन्होंने डिमांड की, स्ट्राइक पर बैठ गए कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने उनके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि परिवार वाले स्ट्राइक से हटने को तैयार नहीं थे। उस महिला के शव को अस्पताल पहुंचा दिया गया है निजी, जहां पर उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद अंतिम क्रिया जो है वो सब की जाएंगी। लेकिन जम्मू के कठुआ जिले से एक बार फिर से एक ऐसी बात आई है सामने जो कि शर्मसार कर देती है। पिछले कुछ समय से भी काफी ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर नवविवाहिता हो या कुछ ऐसी वुमेन्स हो जिनकी काफी टाइम पहले ही मैरिज हो चुकी है, उसके बाद उसका कत्ल किया जाता है या उसे घर से निकाल दिया जाता है। फिलहाल इसका क्या मैटर था कि क्यों उसके ऊपर वायलेंस किया जाता था, क्यों जो है उसका कत्ल किया गया या उसे सुसाइड किया, क्यों उसे मजबूर किया गया, इस चीज को लेकर अब पुलिस ही अपनी जानकारी दे सकती है, जिन्होंने इस मैटर को अपने हाथों में ले लिया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और एक एक करके उनकी कॉल डिटेल्स को चेक किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिली, उस महिला ने उसी दिन जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया या कत्ल हुआ उनका, उसी दिन सुबह अपने रिश्तेदार में से किसी को फोन करके सुनाया कि उनके साथ मारपीट जो है वो हो रही है। और ग्रामीण जो उनके आसपास क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि इस महिला के साथ जो है वो मारपीट की जाती थी। तो पुलिस इस मैटर में इंटरवीन कर चुकी है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने जारी रखी हुई है और जारी रखने के बाद जो कुछ रिजल्ट आएंगे उसी तौर पर जो है वो आरोपित को सजा दी जाएगी। फिलहाल जम्मू के कठुआ जिले से ये जानकारी आई थी जो कि मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।